बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ डेथ होरोस्कोप के बारे में। इल्म नजूम एक बहुत बड़ा वसी व अरीज इल्म है और ये बाकायदा तौर पे एक साइंस है। इल्म नजूम में मुस्लिम मुनज्जिमीन, फ़लासफ़ा और माहिरीन फ़ल्कियात का एक बहुत बड़ा हिस्सा, किरदार और उनकी बेशबहा खिदमात हैं। बहुत बड़ा इल्मी वर्सा और ख़जाना है। इल्म नजूम के कम अज़ कम 80 स्कूल ऑफ थॉट हैं, जिनमें एक स्कूल ऑफ थॉट अरेबियन पार्ट्स या अरेबियन लॉट्स का स्कूल ऑफ थॉट कहलाता है। इस वक्त विकिपीडिया हमारे सामने है। इस पे मैं इख्तिसार के साथ बात कर दूंगा कि अरेबिक पार्ट्स, जिन्हें अरेबिक लॉट्स भी कहा जाता है, सोहमे अरब भी कहा जाता है, किसी भी इंसान के पैदाइशी जायचा से ये सहायम बरामद होते हैं। इसमें सोहमे मोहब्बत यानी पार्ट ऑफ लव, पार्ट ऑफ डेथ, पार्ट ऑफ ऑक्यूपेशन, पार्ट ऑफ ट्रैवल और बड़े बड़े पार्ट्स इसमें से बरामद होते हैं। इस वीडियो में मैं आपके सामने 3 तमसीली जायचे रखने वाला हूं। मिसाल के तौर पे 3 ऐसी शख्सियात जिनकी गैर तबई अमवात हुई, जिनको कत्ल किया गया। हम पार्ट ऑफ डेथ यानी सोहमल मौत के जरिए उनके जायचा में देखेंगे कि क्या चीज उनकी कत्ल की जानिब इशारा करती है। इसमें हम सबसे पहले हाल ही में कत्ल होने वाले अमीर बालाज टीपू, जिनका ताल्लुक लाहौर से था, उनके बर्थ चार्ट को भी देखेंगे। आंजहानी सिद्धू मूसेवाला, उसके चार्ट को भी देखेंगे और इंदिरा गांधी के चार्ट को भी देखेंगे। और इससे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अरेबियन पार्ट्स में जो पार्ट ऑफ डेथ है वो इनके बारे में क्या बताता है। तो सबसे पहले तो आपको विकिपीडिया पे सर्च करनी चाहिए अरेबिक पार्ट्स के बारे में कि अरेबिक पार्ट्स हैं क्या। अब अलमिया ये है कि हमारे यहाँ उर्दू ज़बान में इन मौज़ूआत पे बहुत कम काम हुआ है। अरेबिक पार्ट्स ये इल्म नजूम की बहुत कदीम टेक्निक है, जो बाबल में, कदीम मिस्र में और पर्शिया में मुस्तमल रही। इस पे वो काम करते रहे और ख़ास तौर पे अरबों ने इस पे बड़ा काम किया। और रूमी सल्तनत के ज़वाल के बाद जो क्लासिकी मीरास थी इल्म नजूम की, बनो अब्बासिया ने उसे ट्रांसलेट किया और ये इल्म नजूम अरबों और फारसियों के पास आया और उन्होंने इस पे काफ़ी मिकदार में बहुत कुछ लिखा, बयान किया। और इसमें एक बहुत बड़ा नाम अबू माशर बल्खी राहिमहुल्लाह का है। और उसके बाद फिर 10वीं सदी के आगाज़ में अरबी नुस्खों का लैटिनी में तर्जमा किया गया। लैटिन से ये इल्म यूरोप में पहुंचा और कुरून वस्ता के नजूमियों ने इस पे काम किया। और 13वीं सदी ईस्वी के जो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने इन लॉट्स को अरेबियन लॉट ही तस्वुर कर लिया कि ये अहले अरब की ही दरियाफ्त हैं। तो आप ये पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं विकिपीडिया पे। इसमें विलियम लिली ने भी ये तस्लीम किया। और पार्ट ऑफ फॉर्च्यूना, जो सोमे सआदत, किस्मत का पार्ट किसी भी इंसान के जायचा से बरामद किया जाता है और ये मालूम किया जाता है कि इस इंसान की किस्मत कब खुलेगी, कैसे खुलेगी, कौन सा काम इसको रास आएगा। ये विलियम लिली का तरीका अबी माशर बल्खी से रिवायत है और ये अरबों का काम है और यूरोप और अमेरिका इसे तस्लीम करता है लॉर्ड्स ऑफ अरब। इस वक्त आप स्क्रीन पे इंदिरा गांधी का जायचा देख रहे हैं। इंदिरा गांधी 19 नवंबर 1917 में इलाहाबाद में पैदा हुई, इंडिया में। उस वक्त ये बर्रे सगीर पाको हिंद मुत्तहिद था और ब्रिटिश राज था जब आप पैदा हुई। मुझे इस जायचा में सिर्फ पार्ट ऑफ डेथ को देखना है। सोहमुल मौत मेरे मद्देनज़र है। सोहमुल मौत
इंदिरा गांधी के साइचा में बुर्ज जद्दी में है और ठीक नॉर्थ नूड के साथ है। तो बुर्ज जद्दी में ये बिल्कुल मद्दे मुकाबिल है प्लॉटो के साथ। प्लॉटो का ताल्लुक खुफिया दुश्मन के साथ है और तखरीबकारी के साथ है, दहशतगर्दी के साथ है और कत्ल के साथ है और कातिल के साथ है। तो ये इनके जायचा में बात मद्देनज़र रखने वाली है कि इनके पैदाइशी जायचा में पार्ट ऑफ डेथ इन कैप्रिकॉर्न है। इंदिरा गांधी को 31 अक्टूबर 1984 को कत्ल किया गया। तो हम 1984 की जानिब बढ़ते हैं। और डेट थी 31 अक्टूबर। इकतीस अक्टूबर की तारीख में हम क्या देखते हैं कि इंदिरा गांधी के पार्ट ऑफ डेथ जो उनके पैदाइशी जायचा में बुर्ज जद्दी में था, वहाँ पे मरीह आया और मरीह का पार्ट ऑफ डेथ के हाउस में आना ये इनकी मौत का मुहर्रिक बना। इसे समझने की ज़रूरत है। यानी इस जायचा से ये बात समझ में आती है कि पार्ट ऑफ डेथ आपके बर्थ चार्ट में जिस हाउस में है, जब उस हाउस में मार्स आएगा तो आपकी जान को शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं। इसकी दलील मैं आपको दूसरे जायचे में देने वाला हूँ। इस वक्त आप स्क्रीन पे जो जायचा देख रहे हैं ये सिद्धू मूसेवाले का जायचा है। सिद्धू मूसेवाला 11 जून 1993 में पैदा हुआ, जुमा के दिन, और उसकी पैदाइश पंजाब में मूसा के मकाम पे है। अब हम देखते हैं कि सिद्धू मूसेवाला के जायचा में, पैदाइशी जायचा में ही जो पार्ट ऑफ डेथ है वो बिल्कुल मुत्तसिल है मार्स के साथ। तो पैदाइशी जायचा से ये नज़र आ रहा है कि ये बहादुर है और हथियार का शौक़ रखेगा, एडवेंचर पसंद होगा और इसकी मौत गैर तबई होगी। सिद्धू मूसेवाले की डेथ जो हुई, उसे जो कत्ल किया गया 29 मई 2022। और इस वक्त स्क्रीन पे जो आप जायचा देख रहे हैं ये अमीर बालाज टीपू का जायचा है, जिन्हें हाल ही में लाहौर में एक शादी की तकरीब में कत्ल कर दिया गया। मुझे जो उनकी तारीख़ पैदाइश मालूम हुई है वो 3 सितंबर 1990 है। 34 साल की उम्र में इस नौजवान को कत्ल किया गया और ये बड़ा अफसोसनाक और बहीमाना कत्ल है। दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके ख़ानदान के तमाम अफ़राद को और दोस्त अहबाब को सब्र जमील अता फ़रमाए। इस जायचा पैदाइश में ये वाज़ेह है कि पार्ट ऑफ डेथ बुर्ज दल्व के इब्तदाई दर्जात में है। ये आप इसे बड़ा वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं। ये बुर्ज दल्व है और बुर्ज दल्व के इब्तदाई दर्जात में ही, चूँकि ये बुर्ज दल्व का क्राइटेरिया यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये बुर्ज दल्व का इलाका है। तो पार्ट ऑफ डेथ इन एक्वेरियस इब्तदा में ही है, इब्तदाई दर्जात में ही है। और इनका जो कत्ल हो रहा है
18 फरवरी को हो रहा है, तो हम 18 फरवरी 2024 की जानिब बढ़ते हैं। जैसा कि 18 फरवरी 2024 आप देख रहे हैं, मार्स, प्लूटो बुर्ज दल्फ के ठीक उसी मकाम पे आए जिस मकाम पे अमीर बाला टीपू के पैदाइशी जायचा में सोहमुल मौत था, पार्ट ऑफ डेथ था। तो क्या ये इत्तेफाक है? मैंने 3 ऐसी शख्सियात का जायचा आपके सामने रखा है जिनकी मौत गैर तबई तौर पे हुई। तीनों के पैदाइशी जायचों में मार्स और पार्ट ऑफ डेथ और प्लूटो एक बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। अक्लमंद के लिए इसमें बहुत बड़ा इशारा है। सोहमुल माल भी बरामद किया जाता है, सोहम इनाम भी बरामद किया जाता है, सोहम सआदत, सोहमुल मौत, सोहम मोहब्बत, पार्ट ऑफ लव, पार्ट ऑफ फॉर्च्यून। तकरीबन अबू माशर बल्खी अपने जायचा से 55 पार्ट्स बरामद किया करते थे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी मालूमात मिली होंगी। मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पार्ट ऑफ फॉर्च्यून पे एक तफसीली वीडियो बनाऊंगा और इनके इस्तिखराज के साथ आप अपनी किस्मत को किस तरह जांच सकते हैं और अपनी किस्मत को किस तरह बेहतर बना सकते हैं, ये मुफीद मालूमात आपको ज़रूर पेश करूँगा। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।